इस फ़िल्म में मैं एक हाउसवाइफ़ का रोल प्ले कर रही हूँ, सौम्या, जो बिल्कुल भी सेल्फ कंटेंट नहीं है, डिपेंडेंट है काफ़ी अपने हस्बैंड के ऊपर। और जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका जो मेन सहारा है, जब वो और उसके हस्बैंड साथ नहीं रहते, तब वो क्या करती है, क्या अपने पैरों पे खड़ी हो पाती है, क्या अपना एम्पायर खुद खड़ा कर पाती है या नहीं। ये मेरा कैरेक्टर है। और रही फ़िल्म की बात, तो शुगर, सॉल्ट, आणि प्रेम जैसे आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अपने किचन में जो होते हैं वही अपने ज़िंदगी में होते हैं, जो सिम्बलाइज़ करता है प्यार को, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी खटास। ये हर एक ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इसकी कमी होती है तब ज़िंदगी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सी हो जाती है। सो द मोमेंट ये सारी चीज़ें वापस बैलेंस में आ जाती है, ज़िंदगी वापस बैलेंस में आती है, तो किस तरह से ये सारे किरदार अपनी ज़िंदगी का शुगर, सॉल्ट और प्रेम गंवा देते हैं और इवेंचुअली कैसे वापस एक बार ट्रैक पे आ जाते हैं, इस बारे में है। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इन्जॉयबल होगा क्योंकि हर एक इंसान इसके साथ कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस ये बहुत यूनिवर्सल आइडिया है। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे आप देख रहे हैं 12 जून को रिलीज़ हो रही है फ़िल्म, और देखिए इसे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। वो अभी टोटली डायरेक्टर्स पे और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होता है कि उन्हें इसका हिंदी वर्जन बनाना है कि नहीं, पर डेफिनेटली येस। ये फ़िल्म, मुझे ऐसा लगता है इसको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर यही फ़िल्म हिंदी में बनाए या इंग्लिश में बनाए, हर कोई कनेक्ट कर पाएगा इससे। मराठी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मार्केट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म बनाएं और उसे अच्छी तरह से ऐसे प्रमोट करें तो डेफिनेटली आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि कि ये फ़िल्म हमने बनाई और फिर चली नहीं। अगर आपका कंटेंट सही है तो मराठी फ़िल्में डेफिनेटली चलती है, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई हिंदी प्रोड्यूसर्स मराठी में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि जो इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार यही कोशिश थी मेरी कि मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ, वही करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का। शंकर महादेवन के जो बेटे हैं, सिद्धार्थ महादेवन, उन्होंने म्यूज़िक दिया है सौमिल के साथ, और काफ़ी इमोशनल जर्नी होगी हर किसी के लिए ये फ़िल्म देखना। हमने पूरी तरीके से मुंबई में इसको शूट किया। देखिए, शुगर, सॉल्ट और प्रेम, ये 3 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। मतलब शुगर अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है। सॉल्ट का भी वैसे ही है। लेकिन प्यार अगर किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। लेकिन फिर भी इन तीनों चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ख़ास करके हस्बैंड वाइफ रिलेशन में। शुगर, सॉल्ट और प्यार, प्रेम, इन चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर एक कपल के बीच में। तो यही मैसेज दिया जाता है इस फिल्म के ज़रिए। इस फिल्म में 3 गाने हैं और तीनों सिद्धार्थ महादेवन जी ने किए, जो शंकर महादेवन जी के सुपुत्र हैं, बेटे। हाँ, बहुत ही अच्छे गाने किए। गानों में सब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन क्लासिकल सुरों के ऊपर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, मतलब फ्यूजन किया है उन लोगों ने, और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है तो सिद्धार्थ सौमिल का। अच्छी खासी चल रही है फिल्म में, बिज़नेस अच्छा कर रही है। और मराठी लिटरेचर में, मराठी लिटरेचर इतना बड़ा है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब जितना चाहे उस तरह का सब्जेक्ट्स मराठी में है। एक्शन फिल्में हैं, सोशल है, फैमिली फिल्में हैं, कॉमेडी है, हर तरह की फिल्में मराठी में बन सकती है और बन रही है। मुझे लगता है कि इसी वजह से बॉलीवुड एक्टर्स आर कमिंग एज अ प्रोड्यूसर्स इन मराठी, और अच्छी चल रही है, सब फिल्में अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छा मौका था। वो सीनियर है, ज़रूर है, लेकिन उनके साथ पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, ताकि वैसे कुछ टेंशन तो था नहीं। लेकिन सोनाली और समीर तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। मतलब हम लोग पूना में एक साथ पले बड़े, तो दिखने को वो सिर्फ कहने को सीनियर है, लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही है सब लोग। इस फिल्म में एक बार फ्लाई कैम यूज़ किया गया है, और वो फ्लाई कैम मैंने खुद ऑपरेट किया है सीन में बैठ के, और वो बहुत ही ख़ास चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ डायरेक्टर, मैंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की है, तो बीइंग अ डायरेक्टर आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ऑल द टेक्निक्स। तो ये फ्लाई कैम कैसे यूज़ होता है,
इसके बारे में बहुत क्यूरियस था और मैंने मेरे खुद को शॉट के लिए मैंने खुद ऑपरेट किया है कैमरा। आप फिल्म देखने के बाद जान पाओगे, लेकिन वो एक बहुत यादगार पल था मेरे लिए। नहीं, पहले मैं एक्टर ही था, बीच में डायरेक्टर बन गया और फिलहाल एक्टर ही हूँ, लेकिन बनना है डायरेक्टर में। मराठी में अच्छी तरह की हर तरह की फिल्में आ रही हैं तो और वो चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की बैकिंग की वजह से। तो मराठी फिल्मों के ऊपर, मराठी आर्टिस्टों के ऊपर आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। फिल्म का नाम है शुगर सॉल्ट आणि प्रेम और इसकी निर्देशिका है सोनाली बंगेरा। मैं अदिति का किरदार निभा रही हूँ और ये सोनाली का, मेरे डायरेक्टर का सबसे फेवरेट किरदार है। अदिति बहुत ही सेंसिटिव, सक्सेसफुल लड़की है, लेकिन कहानी में ये दर्शाया गया है कि उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं जिसकी वजह से अदिति डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी फैमिली लाइफ को संभलने में स्ट्रगल करती रहती है और क्या वो एंड में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि किसी भी रेसिपी में अगर शुगर है, सही इक्वेशन में सॉल्ट है तो रेसिपी अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छी आ जाती है। लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा प्यार भी ऐड करो तो ज़िंदगी में ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है और कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रेसिपी हो, वो कभी नाकाम नहीं होती, वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं तो ये नहीं कहूँगी कि अब जाके मैं मराठी फ़िल्में कर रही हूँ, मैं शुरू से मराठी फ़िल्में करती आ रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने मेरी मातृभाषा को हमेशा न्याय दिया है। ऐसा नहीं है कि मराठी फ़िल्मों को आज बॉक्स ऑफिस अच्छी मिल रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं इसलिए मैं मराठी फ़िल्म कर रही हूँ। मैं मेरे करियर की शुरुआत से ही मराठी फ़िल्मों में काम कर रही हूँ और करती रहूँगी हमेशा। और सिर्फ मराठी में नहीं, मैंने जो गुजराती फ़िल्म की थी द गुड रोड, वो ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री थी हमारी इंडिया की पिछले साल। मैंने तेलुगु में काम किया है, तमिल में काम किया है, अंग्रेज़ी में काम किया है, इटालियन में काम किया है। तो सिर्फ रीजनल नहीं लेकिन ग्लोबल लैंग्वेजेस से भी मैं डरती नहीं हूँ। अच्छी बात है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्योंकि उतना बॉक्स ऑफिस पे उनको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हो तो मेरे नाटक की ऐड आपको दिखेगी, वाइट लिली एंड नाइट राइडर या गर्दिश में तारे। और अगर भाई अरेचा 2 चल रही है, बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस मिल रहा है हमें। और आने वाले हफ्ते में शुगर सॉल्ट आणि प्रेम भी रिलीज़ हो रहा है। तो मैं हैंड्स आर फुल, क्योंकि ऑडियंस मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। और मैं कोई भी काम करूं, किसी भी भाषा में करूं, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं इनफैक्ट मेरे दर्शकों का और समीक्षकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये एक बहुत ही टिपिकल सेल्फ मेड बिजनेसमैन जिसने अपनी करियर स्क्रैच से शुरू करके वहाँ तक पहुँचा है, जहाँ उन ऊंचाई तक पहुँचा है जहाँ उसको पहुँचना था। आज करोड़पति इंसान है और उसका ख्याल ये है कि जब मेरे पास सब कुछ है तो मेरी बीवी को काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और मेरी बच्ची है तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। तो एक ईगोइस्ट, मेल शाविनिस्ट थोड़ा बहुत, और अपनी बीवी को न समझने वाला, जो कि यहाँ पे सारे लोग हैं, ऐसा इंसान। सो इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग कैरेक्टर। ये बहुत ही बढ़िया टाइटल है। मैं तो समझता हूँ कि ये टाइटल ही बहुत अच्छा है इस फिल्म का, क्योंकि शुगर सॉल्ट और प्रेम, शुगर और सॉल्ट के बगैर हमारा खाना बड़ा भद्दा लगता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होती है। उसमें थोड़ा सा प्रेम ऐड कर दिया जाए तो थोड़ा सा स्वाद आता है उसमें और अच्छा खाने जैसा लगता है। अगर प्यार से कोई खिलाए तो भले ही उसमें शुगर और सॉल्ट कम भी हो तो भी हम खा लेते हैं, समझते हैं यार उसने बड़े प्यार से बनाया। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर ये एक जो बहुत बढ़िया मिक्सचर बन जाता है, वही इस फिल्म द्वारा हमने दिखाने की कोशिश की है। 3 फैमिलीज़ की, 3 मियाँ बीवियों की ये कहानी है, जहाँ पे बीवियाँ जो अक्सर घुट जाती हैं या उनको बड़ी घुटन सी होती है इन देयर फैमिली लाइफ, एक वक्त आने के बाद जहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और फिर उनके पास कोई ज़रिया नहीं रहता अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो ये इस फिल्म के द्वारा हमने वो दिखाया है कि एक रिलेशनशिप को अगर अच्छी तरह से कायम रखना है तो हमें उसको स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि मियाँ बीवी दोनों ही अपने आप अच्छी तरह से फूलें और वो फ्लरिश हो जाए सारी रिलेशनशिप। तो शुगर सॉल्ट और प्रेम, ये कहानी इन 3 फैमिलीज़ की है और इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी।
बहुत अच्छी रिलेशनशिप के ऊपर की फिल्म है, जो यहाँ पे जितने लोग देखने वाले हैं सबको आइडेंटिफाई हो जाएगी अपने अपने घरों में, कहीं ना कहीं पता चलेगा कि यार ये मेरे साथ भी होता है। गाने बहुत बढ़िया हैं, शंकर महादेवन जी के बेटे सिद्धार्थ ने किए हुए हैं और इतने छोटी उम्र में उसने डैडी का सारा कुछ उठा के इतना खूबसूरत संगीत दिया है। गाना उसने गाया भी है, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। तीन ही गाने हैं, एक 2 बैकग्राउंड पे है और एक बैकग्राउंड पे और 2 इनके ऊपर है, लड़कियों के ऊपर। हालांकि मैं गाने में हूँ नहीं, बैकग्राउंड के गाने में शायद हूँ, लेकिन बहुत हमेबल सॉन्ग्स हैं और बहुत ही लाइट किस्म के गाने हैं जो कि एक बार सुनो तो अपने मुंह में बैठ जाएं, जो कि पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किरदार बहुत ही सेल्फ मेड, जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है उस तरह की पर्सनालिटी को सूट करने वाला किरदार है और आई एम श्योर कि लोगों को बड़ा पसंद आएगा। थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़ा ये भी लगेगा कि यार इस तरह का किरदार अजय ने नहीं करना चाहिए था, बट उसके बाद जब उसकी कल्मिनेशन होती है तो पता चलता है कि यस ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ह्यूमन बीइंग। हार्ट अच्छा है लेकिन एक अहम आ जाता है अपने आप। हम लोग जब अपनी आप कुछ खड़ाते हैं तो अपने आप एक अहम आ जाता है। सो इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ सेल्फ मेड एंड गुड कैरेक्टर। अगर अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्यार बढ़ाएं तो उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्यार अपने को मिलेगा। और एक शादीशुदा फैमिली में अगर हम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे को स्पेस दे तो इट विल रियली बी वेरी फाइन टू मेक इट बिगर एंड हैव अ गुड फैमिली। दैट्स द मैसेज। हर किसी के घर पे हर ऑडियंस के घर पे ये रिलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 स्टोरीज़ है, 3 ट्रैक्स है, 3 रिलेशनशिप्स, 3 विमेन। जब तीनों जन मिलते हैं अपना लाइफ वो चेंज करते हैं और सराउंडिंग का भी लाइफ वो चेंज करते हैं। तो ये जो जर्नी है उन 3 जन की और उनके 3 रिलेशनशिप्स की ये स्टोरी है। और हमारे जो लाइफ में शुगर, हमारे लाइफ में कहीं पे शक्कर कम, शुगर कम रहता है, सॉल्ट थोड़ा कम होता है और प्रेम के बगैर तो ज़िंदगी मुश्किल है जीना। तो वही इसलिए शुगर सॉल्ट है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसा आप बोल रहे कि एक महिला जो 3 रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादा समझ सकती है। मैं एक हाउसवाइफ थी 2 साल तक, तो जितने एक हाउसवाइफ का जैसा एक काम रहता है पूरा सब चीज़ का नॉलेज, तो शायद वो मुझे काम आया। एंड जैसा आपने बोला कि जो सेंसिटिविटी है, जो क्या कम है अपने रिलेशनशिप में या क्या ढूंढ रहे हैं हम, तो उसलिए आई फील यस एक महिला ही अच्छी तरह से वो पर्दे पे बता सकती है। 7 जन है, यतीन कार्यकर भी है एंड उन्होंने एक निगेटिव रोल किया है, लेकिन कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है क्योंकि ये 7 जन अपने ही कला में बहुत ही माहिर पर्सनालिटीज़ है और उनको पता है कि हमें जैसा वो पानी की तरह है, कोई भी किसी के मोल्ड में डाले तो अपने को कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान जर्नी था। चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज आते गए, इनका सपोर्ट बहुत अच्छा था सबका, मेरा क्रू का और ये 7 जन का। इस साल हम 2 फिल्मों की शूटिंग करने जा रहे हैं। एक तो है अजहरुद्दीन का बायोपिक जो है और दूसरी फिल्म है रॉक ऑन 2। आई थिंक उसके अलावा दैट्स राइट, मैं थोड़ा सा आई थिंक मीडिया के आगे इतना नहीं आती हूँ, बट इट्स नॉट इंटेंशनल। मुझे एक्चुअली लगता है कि ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बहुत सारी इसमें जो जॉनर्स है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की फिल्में बन रही है और लोग जो है इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं एंड पसंद कर रहे हैं। मैंने खुद कुछ मराठी फिल्में देखी है। एक कॉमेडी फिल्म जो मुझे अभी याद आ रही है, टाइम पास, विच इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी, बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी। एंड ऑफ कोर्स नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स काफ़ी सारे हैं मराठी के। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम कि जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वेदर इट्स डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, जो भी है, क्यों ना इसे और इनकरेज किया जाए। एंड विच इज़ वाई आई थिंक बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स भी अब मराठी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आई थिंक द सपोर्ट शुड कीप कमिंग एग्जैक्टली लाइक दिस। Absolutely, I think it'll be a great experience. मुझे मेरी मराठी बहुत पॉलिश करनी पड़ेगी, if I want to act in a मराठी मूवी, बट मुझे लगता है कि यहाँ की स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज़ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर होते हैं। एंड it'll be wonderful to explore, थोड़ा सा कुछ अलग होगा तो वो एक्सप्लोर करने में आई थिंक मज़ा आएगा।
ऑफकोर्स नेगेटिव पार्ट है, विलन पार्टी है हम, और मैं और यतीन कारेकर। सो काफ़ी अच्छी फिल्म है, क्योंकि तीनों एक्ट्रेस जो सोनाली, देन हमारी शिल्पा एंड क्रांति, तीनों अच्छी एक्ट्रेसेस है और लेडी ओरिएंटेड फिल्म है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जो लेडी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है और किस तरह से इसको निर्भाती है। तो इसी में हम लोग तो विलन है इसमें, यतीन कारेकर और मैं, और एक पॉलिटिशियन दिखाया है उसमें हम लोग, और हम लोग मिल के क्या कांड करते हो आप फिल्म में देखोगे। तो इसका नाम भी काफ़ी अच्छा है आपको, शुगर सॉल्ट एंड प्रेम। प्रेम मीन्स लव, तो शुगर सॉल्ट एंड प्रेम, तो ये तीनों लड़की है, कोई शुगर है, कोई सॉल्ट है, किसी में प्रेम है, तो लव है। ऐसे ही तीनों की तीनों जो किरदार है लेडीज़, तो उसके ऊपर है, तो मज़ा आएगा आपको देखने में। एंड बंगेरा जी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही है, उनका ही सब्जेक्ट। जो हमारे कैमरामैन हैं वो भी खुद काफ़ी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनका भी सपोर्ट इसमें है। तो बंगेरा जी का फर्स्ट वेंचर है जो डायरेक्ट कर रही है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया फिल्म करते वक्त, और आप फिल्म देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा, और आप लोग प्लीज़ थिएटर में आके फिल्म देखोगे। थैंक यू।